डे एंड नाइट न्यूज प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड खाना और ब्रांडेड पीना, ब्रांडेड जीना सबकी ख्वाहिश है, लेकिन जब सब कुछ ब्रांडेड हो जाएगा तो बिना ब्रांड वाला क्या करेगा? जी हां, आज रात प्राइम पर यही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर देश के खुदरा बाजार यानी रिटेल में विदेशी कंपनियां भी उतर गई तो इसका क्या नतीजा हो सकता है? क्या यह सौदा फायदे का होगा? अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी भारत यात्रा मुंबई से शुरू कर रहे हैं। साफ संकेत है कि उनकी इस यात्रा का अहम मकसद व्यापार को बढ़ावा देना है। और जब हम व्यापार की बात करते हैं तो इसका एक पहलू है कि प्रचून व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसे लेकर पिछले कई सालों से बहस चली आ रही है। वॉलमार्ट, खुदरा व्यापार की दुनिया का सबसे बड़ा नाम, सब कुछ व्यवस्थित और 12 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर। वॉलमार्ट जैसी कंपनियों की नजर अब भारत पर है। वो यहाँ के बाजार से पैसा बनाने की फिराक में हैं। ऐसा नहीं है कि ये कंपनियां पहली बार भारत के व्यापार जगत में कदम रख रही हैं। वो अभी यहाँ के थोक बाजार में पैठ बना चुकी हैं और अब खुदरा व्यापार में भी उतरना चाहती हैं। इसके लिए हमारी सरकार इन कंपनियों को यहाँ आने का न्योता देने की तैयारी कर रही है, लेकिन कहीं सरकार के इस कदम का खामियाजा हमारे लाखों छोटे व्यापारियों को तो नहीं भुगतना पड़ेगा। डर ये भी है कि कहीं इससे ठेले पर सब्जियां बेचने वाले जैसे कई लोगों के पेट पर लात तो नहीं पड़ेगी। हालांकि इसके फायदे भी कई हैं। मसलन इससे कृषि क्षेत्र में नई क्रांति आ सकती है। हर साल जो लाखों टन अनाज बर्बाद हो जाता है वो बच सकता है। लाखों बेरोजगारों को पेट पालने का जरिया भी मिल सकता है और तो और बिचौलियों को दूर भगाकर महंगाई पर भी लगाम कसी जा सकती है। हर चीज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं और जब तक किसी चीज को परखा न जाए कुछ भी कहना बेमानी ही होता है। क्या खुदरा बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दे देनी चाहिए? जानने की कोशिश करते हैं स्टूडियो में मौजूद हमारे खास मेहमानों से। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ बिजनेस काउंसिल के महासचिव JPS कालरा, चंडीगढ़ रिटेल करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन के महासचिव कृपाल डोगरा, पंजाब के एक प्रगतिशील किसान शिवचरण सिंह, चंडीगढ़ करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद मित्तल। विनोद मित्तल जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। इस समय जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो होलसेल में अलाउड है और 100% अलाउड है और 51% सिंगल ब्रांड रिटेल में भी अलाउड है, और अब डिमांड हो रही है कि जो मल्टी ब्रांड रिटेल है उसमें भी इसको अलाउ करना चाहिए। आपका क्या मानना है? मेरे ख्याल से इसको अलाउ करना चाहिए। इससे कंपटीशन आएगा और जो हमारा रिटेल ट्रेड है वो भी संगठित होगा और वो उस कंपटीशन में आगे निकलेगा। लेकिन अगर बड़े स्टोर आ गए जैसे वॉलमार्ट एंड टेस्को जैसे स्टोर आ गए तो जो आपकी एक काफी बड़ी दुकान है, ऐसी दुकानें भी टिक पाएंगी उनके सामने? क्यों नहीं? ऐसे विनोद जी, जो चंडीगढ़ का कंसेप्ट और है, बाकी सिटीज का और है। ये प्लान सिटी है, यहाँ इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा कि हर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के आगे, सेक्टर के आगे मार्केट है, इसलिए आपको लगता है फर्क नहीं पड़ेगा, कस्टमर घर से उठेगा। शहर में हर मोहल्ले में मार्केट है? नहीं है, यहाँ तो प्लान सिटी है ना। जैसे घर से कस्टमर उठा, सामने मार्केट है, चला गया सौदा ले आया, तो आपको लगता है कि नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप पर जो अनप्लान्ड सिटी है जहाँ बिल्कुल छोटे छोटे दुकानदार हैं, वहाँ बड़ा माल खुलता है तो हर कस्टमर वहीं जा रहा है सारा सामान लेने के लिए। किसी शहर को देखो, घर गली कूचे में दुकानें हैं, नहीं तो लोग इसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा इससे बल्कि इसके आने से हमारी विनोद जी का मानना है, कृपाल जी का मानना है कि चंडीगढ़ में शायद इतना फर्क नहीं पड़ेगा, पर बाकी जगह पे इसका बहुत नुकसान होगा। नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे हमारा भी बिजनेस ऑर्गेनाइज होगा, हमें भी अपने स्टैंडर्ड बढ़ाने पड़ेंगे। कृपाल, इस टाइम चंडीगढ़ में कितने रिटेल शॉप्स होंगी अप्रोक्सीमेटली? चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में 3,500। हाँ 3,500 होंगे।
सो आपका मानना है कि चंडीगढ़ में भी ऐसा मल्टीनेशनल कंपनीज को अलाउ नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। देखो उन्होंने खोला है, जो जीरकपुर में पहला खोला है इन्होंने, कैश एंड कैरी खोला है शायद उन्होंने, होलसेल का खोला है। पर आप मार्केट में सर्वे करोगे कि चंडीगढ़ के कितने दुकानदार वहां जा रहे हैं लेने, जा ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं है रेट में। सिर्फ वो ग्रोसरी जो बेच रहे हैं सब रिटेल में। आप कहीं अपना कैमरा लेके वहां जाएंगे तो देखेंगे जो भी कस्टमर खड़ा है, दुकानदार आपको मिलेगा ही नहीं, व्यापारी वहां पे नहीं, वो तो सब रिटेलर है, वो तो सब रिटेल में सामान लेने वाला है। ट्राली भरी है, एक रूह अफ़ज़ा की बोतल, एक सॉस की बोतल, एक तरबूज रखा हुआ है। पर इसका तो मतलब यही है ना कि अगर रिटेल में डिमांड है तो फिर रिटेल में एफडीआई खोल देनी चाहिए फिर। नहीं, देखो ये तरीका है इनका आने का, मार्केट में आने का तरीका है। लिया तो होलसेल का है, पर हो रही है रिटेलिंग वहां पे टोटली। बैन लगना चाहिए कि वो रिटेल नहीं कर सकते। जो हमने भी कहा है, फॉरेन में है, उन्होंने एक एक दर्जन के पैक बनाए होते हैं या दो दो दर्जन के, उससे कम कस्टमर को देते नहीं है चीज। यहाँ साबुन की एक टिक्की ले लो वहां पे आप, वो भी कर रहे हैं बिलिंग को। काला साहब, उससे नुकसान हो रहा है रिटेलर को। सेक्टर 17 में कोई ज्यादा छोटी शॉप्स नहीं है, रिटेल शॉप्स नहीं है, लेकिन फिर भी जो सेक्टर 17 की जो ट्रेड है उनका क्या मानना है कि एफडीआई रिटेल में अलाउ करनी चाहिए? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से कि ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਫਸਟ ਫਲੋਰ, ਸੈਕੰਡ, ਟੌਪ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਲ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਆਰ ਲੀਸਟ ਬੋਦਰ ਅਬਾਊਟ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਐਫਡੀਆਈ ਰਿਟੇਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਈਕ ਟੇਲਰਿੰਗ, ਲਾਈਕ ਫੋਟੋਸਟੈਟ ਮਸ਼ੀਨਸ, ਲਾਈਕ ਸਟੈਂਪ ਬੇਕਿੰਗ। ਸੋ ਐਸੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਚਾਹਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਲੀਵ ਸਾਈਡ ਦੈਟ Sector 17 is a very established market. It itself is a mall. एक सेकंड, बड़ी established market है और all top brands जिन्हें they are all available in Sector 17. It's a fashion market moreover. Kirana store Sector 17 is other than one Empire store, that is a general store. So I think it's not going to affect कि FDI in retailing Sector 17 में कुछ ज़्यादा affect पड़ेगी. I don't think. Number 2, it's already established market. It's just look like a Walmart. Is bigger. So everything is available under one roof. You start from one place and you go to the end, you will find each and everything. Right, Shiv Charan, this is we were talking about basically the trade. Now, farmers का क्या मानना है कि इसका कोई फायदा होगा फार्म सेक्टर में अगर एफडीआई रिटेल में आ गई, क्योंकि lot of these big companies they purchase directly from the farmers, particularly vegetables and fruits. सर इसका जो डायरेक्ट साडे तो परचेज होगी इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है। ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਚੇਨ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਮਿਡਲ ਚੇਨਸ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਦਰ ਜੋ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਟਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆੜਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕਾਰਟਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੂਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਓਵਰ ਫੂਡ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇਗੇ। ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਚੇਨ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਰਮਰ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਾਏ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ 1/3 ਜਾਂਦਾ, 2/3 ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਡਲ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਰਟੀਏ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਬੈਨੀਫਿਟਡ। ਪੋਲਟਰੀ ਹੋਗੀ ਜੀ, ਡੇਅਰੀ ਹੋਗੀ, ਫਿਸ਼ਰੀ ਹੋਗੀ, ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ 2-2 3-3 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਲੇਬਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਟਰੋ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। So you are in favor of opening the retail to FDI? Vinod ji, now the political parties are more or less divided on this. Yes. I remember 2006 में शायद कांग्रेस भी अपोज कर रही थी, अब कांग्रेस तो वो सपोर्ट कर रही है, लेकिन अभी भी लेफ्ट और बीजेपी इसको अपोज कर रही है। Because it's a political reason. Because when Congress is supporting one issue, they definitely they will oppose. But on the whole, this is my view of my experience of 40 years in business. If they will come in India, our business will be much better, will be more organized. We have to think to give a quality products to people.
ओनली देन। आई डोंट थिंक कृपाल डोगरा आपके साथ एग्री कर रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं एग्री करता। Sometime I will say, as Vinod ji has said, it's already we are observing all these things कि कुछ हद तक ट्रेड जड़ा वो मोनोपोलाइज होना शुरू हो चुका है। और टेक द एग्जांपल ऑफ एप्पल सीजन्स, एप्पल बंपर क्रॉप होने के बावजूद भी ਅੱਜ 50 ਤੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਕੇਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਕਮ ਟੂ ਨੋ ਫਰਮ ਵੈਰੀ ਰਿਲਾਇਬਲ ਸੋਰਸਸ ਕਿ ਤਿੰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਚਣਗੇ। ਸੋ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਨੀਫਿਟ ਫਾਰਮਰਸ? ਥੋੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਐਗਰੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, they are not fair। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਫੇਅਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਵੇ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਪਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ FDI ਉੱਥੇ ਖੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਪਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ 60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ 60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਲੌਬੀ ਆ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, डिमांड दे उन्होंने जी नाउ कृपाल डोगरा ये जो कह रहे हैं कि जो इतने मिडलमैन बीच में आ गए तो इसमें कंज्यूमर के ऊपर बोझ पड़ता है। देखो वालमार्ट मिडलमैन बन के ही आया इंडिया सब तो पहले, कंज्यूमर ਨੂੰ बोझ ही पेगा। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਰਹੇ ਹੋ ਆਰਤੀ ਬੋਝ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਹੋਲਸੇਲਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਿਡਲਮੈਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਣਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਰਤੀ ਜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਰਿਟੇਲਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਰਿਟੇਲਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਵਾਲਮਾਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਬੈਠਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਸਟਿਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲਸ ਹੁਣ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ कार्रवाई होती है बट डिलेड है। नहीं डिलेड नहीं है, सिटिंग इन द डिलेड है और शायद करप्शन भी है काफी। ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, 20-25 ਦਿਨ ਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਪੋर्ट ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਕੇਸ, ਉਹਦਾ 2-3 महीने का प्रोसेस है। पित्तल जी मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा। इस समय जो इंडियन रिटेल मार्केट है वो करीब 180 बिलियन US डॉलर की है मार्केट। वॉलमार्ट की अपनी टर्नओवर जो है वो है 280 US बिलियन डॉलर्स, करीब 12 लाख करोड़ की उनकी टर्नओवर है। तो इससे ये नहीं लगता कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां ये तो बिल्कुल खा जाएंगी इंडियन मार्केट को? उससे क्या होगा, हमारा कंट्री बहुत बड़ा है, हमारी पॉपुलेशन 120 करोड़ है। 120 करोड़ को फीड करने के लिए, उनको पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आज हमारा ट्रेड कंट्री में ऑर्गेनाइज नहीं है। जब ये लोग आएंगे, कंपटीशन आएगा, तो जो छोटा खुदरा दुकानदार वही ऑर्गेनाइज होगा, उसको भी लगेगा कि मैं क्वालिटी प्रोडक्ट बेचूं, मैं अपने ग्राहक को बढ़िया चीज दूं। उससे क्या क्या कंपटीशन आएगा दोनों के अंदर। आज छोटे और बड़े के अंदर आपको फर्क नहीं है, आज की डेट में कोई फर्क नहीं है। जब ये लोग आएंगे, एक अवेयरनेस आएगी, एक कंपटीशन आएगा, और उससे छोटे दुकानदार को, मैंने समझा आपका मतलब है कि कंज्यूमर को इसका बेनिफिट मिलेगा, रिटेलर को मिलेगा। विनोद जी एक बात है।